Good morning, students. Today's topic is today we will start a new chapter, sequence and series. और आप पिछली क्लास में मीन्स क्लास 10th में सीक्वेंस पढ़ चुके हैं, उसमें सीरीज़ भी आपने पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हम उसके बेसिक कुछ जो चीज़ें हैं वो बता दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग जैसे देखिए, सीक्वेंस following specific pattern are called progression. In previous class we have studied about arithmetic progression. In this chapter, besides discussing more about arithmetic progression, arithmetic mean, geometric mean, relationship between arithmetic mean and geometric mean, special series in form of sum to n terms of consecutive natural numbers. हमें इतनी चीज़ें पढ़नी है, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, रिलेशनशिप पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है ना। सीक्वेंस क्या होता है? अब यहाँ सीक्वेंस को समझें। देखिए, कंसीडर द सक्सेसिव कोसेंट्स। आपको क्या करना होगा, अगर कोई संख्या दी है 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेकर 10 तक, 11 तक, 20 तक कुछ संख्याओं का अगर एक सेट दिया होगा तो उसी को हम कहते हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं? सीक्वेंस होता है फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें नंबर काउंटेबल हो उसको कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट है, क्योंकि डॉट डॉट आगे लग गया। और अगर इस डॉट डॉट को हटा दें, सिर्फ करें 2, 4, 6, 8, 10, तो ये कैसा होगा? फाइनाइट होगा। तो जिसमें फ़िक्स नंबर ऑफ़ टर्म्स होते हैं उसको हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, और जिसमें डॉट डॉट आगे कर दिया जाता है उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस, है ना। ठीक है, अब आगे क्या है? फिबोनाची सीरीज क्या होती है? अब देखिए, आपको यहाँ मेन यहीं से शुरुआत करना है, फिबोनाची सीरीज कि इनफैक्ट वी सी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस कैन बी रिटन एज an इक्वल टू 2n। फिबोनाची सीरीज में आपको एक टर्म दिया होगा और नेक्स्ट टर्म जो होगा ना वो किसी फार्मूले पे बेसिस होगा। तो इस तरह के जो सीक्वेंस होंगे उसको हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपको an की वैल्यू दे दी जाएगी। अब आप n में an मीन्स nth टर्म दे दिया जाएगा और आप n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और आपको एक सीक्वेंस मिलता जाएगा, और उसके बेसिस से आप नई सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं। सीरीज क्या है कि लेट a1, a2, an बी गिवन ए सीक्वेंस, देन द एक्सप्रेशन a1, a2 से लेके an तक इज़ कॉल्ड द सीरीज एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस। द सीरीज इज इनफाइनाइट और फाइनाइट अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? a1 से लेके an तक को अगर आपको जोड़ना है तो लिखते हैं सिग्मा k इक्वल टू 1 to n a k। अब होगा क्या कि हम k की वैल्यू 1, 2, 3, 4 से रखते जाएंगे तो हमें k की वैल्यू 1 रखेंगे तो a1 मिलेगा, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, और इस तरीके से सीक्वेंस मिलता जाएगा। देखिए, इसमें एग्जाम्पल इसका एक देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं ना। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल 1 दिया है NCERT में, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग an इक्वल टू 2n प्लस 5। तो अब nth टर्म आपको दे दिया है 2n प्लस 5। आप n की वैल्यू देखिए, फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए ना, तो n की वैल्यू 1, 2, 3 लेते जाएंगे। तो जब a1 में 1 रखेंगे तो क्या होगा? a1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 1 जा 2 प्लस 5 7। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 7। फिर a2 चाहिए तो क्या करेंगे? 2n 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 2 जा 4 प्लस 5 9 मिल गया। ऐसे ही a3 जब चाहिए तो a3 क्या होगा? 2 3 जा 6 प्लस 5 11, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? 7, 9, 11, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर? देखिए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड टर्म्स आर 7, 9 एंड 11। आगे देखिए, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? व्हाट इज़ द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस।
तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। 20th टर्म पूछ रहे हैं, ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ ना यहाँ पे। अब 20th टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, 20 माइनस 1, जैसे कि यहाँ लिखा है 20 माइनस 1। अब 2 माइनस एन की जगह 2 माइनस 20, 3 प्लस एन की जगह 3 प्लस 20, और इसको आप सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा -7866। तो बहुत ईजी है, सिर्फ आपको एन की वैल्यू पुट करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, A1 1 और एन क्या है, an-1 + 2। अब जैसे मुझे A2 चाहिए, तो A2 कैसे फाइंड करेंगे, an दिया है an-1 + 2, तो हम लिखेंगे an दिया, तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 - 1 + 2, यानी A1 + 2, और A1 कितना है, 1 है, तो 1 + 2, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 3। अब हमें थर्ड टर्म चाहिए, तो क्या करेंगे, थर्ड टर्म के लिए हम लिखेंगे A3 = A3 - 1 + 2, या A2 + 2। A2 कितना है आपका, A2 है अभी सॉल्व किए 3 आया था, तो 3 + 2, है ना, और ये कितना हो जाएगा, 5, ये भी हो गया। तो 1 3 5 7 9 करते जाएंगे, आपको टर्म मिलता जाएगा। अब इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर an = n × n + 2। तो कैसे करेंगे, हमें 5 टर्म लेने हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ले लीजिए। यहाँ देखिए मैंने नीचे सॉल्व किया है, an की वैल्यू 1 2 3 4 5 ले लेंगे, तो an n × n + 2 है ना, तो a1 हो जाएगा 1 × 1 + 2, 2 × 2 + 2, 3 × 3 + 2, 4 × 4 + 2, 5 × 5 + 2, और इस तरीके से 3 8 15 24 और 35 हमें मिल जाएगी वैल्यू, है ना। यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना हो, तो 2 क्या है, an = n/n + 1, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पुट 5 टर्म चाहिए ना, तो n = 1 2 3 4 and 5, तो a1 क्या होगा, 1/1 + 1, 1/2, a2 क्या होगा, 2/2 + 1, 2/3, a3 क्या होगा, 3/3 + 1, 3/4। अब इस तरीके से आप a4 निकाल लीजिए, a4 क्या हो जाएगा, 4/4 + 1, 4/5, और ऐसे ही a6 चाहिए, a5 चाहिए, तो 5/5 + 1, तो a5 हो जाएगा 5/6, a5 क्या हो जाएगा, 5/6, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, 1/2 2/3 3/4 4/5 एंड 5/6। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में an = दिया है 2 to the power n, है ना, तो आप a1 क्या होगा, 2 to the power 1 2, a2 क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 4, a3 2 to the power 3 8, है ना, a4 क्या होगा, 2 to the power 4 16, और ऐसे ही a5 चाहिए, तो 2 to the power 5 32। तो आंसर हो जाएगा 2 4 8 16 एंड 32। क्लियर है। अब ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें 10 और ये टोटल 14 क्वेश्चन है। तो जो भी कॉन्सेप्ट है इसके बेसिस पे आप सॉल्व करिए, और उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी आप नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ओके, थैंक यू।